आप देख रहे हैं मगरा न्यूज राजस्थान, खबरें सबसे तेज। उत्तर भारत में आज से अगले 4 दिन बारिश की संभावना मौसम विभाग ने जारी की है चेतावनी। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर भारत समेत दक्षिण भारत के कई राज्यों में 22 नवंबर यानी आज से लेकर 25 नवंबर तक जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में हल्की बारिश हो सकती है, ऐसा मौसम विभाग ने अपना पूर्वानुमान में कहा है। वहीं दिल्ली में भी मौसम शुष्क बना रहेगा। वहीं स्काईमेट मौसम विभाग के मुताबिक पहाड़ों में बर्फबारी के चलते मैदानी इलाकों में ठंड बढ़ने वाली है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में अगले 4 दिनों में हल्की बारिश हो सकती है, ऐसा मौसम विभाग ने यहाँ पर अनुमान जताया है। आपको बता दें कि बर्फबारी के चलते हवाओं की रफ्तार कम होने की वजह से मौसम यहाँ पर जल्दी नहीं बदलेगा। उत्तर भारत में अभी भी बारिश में 64% यहाँ पर कमी देखी गई है, जबकि उत्तर भारत में प्रभावी पश्चिमी विक्षोभ का अब लोगों को इंतजार रहेगा। वहीं पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में आंशिक रूप से बादल छाने और गर्जना के साथ हल्की बारिश होने की चेतावनी यहाँ पर मौसम विभाग द्वारा दी गई है। उत्तर प्रदेश में 19 से 25 नवंबर तक हल्की बारिश और मौसम शुष्क बना रहेगा, ऐसा मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जताया है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर से लेकर गिलगित बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में 22 से 25 नवंबर के बीच कई इलाकों में हल्की बारिश और बर्फबारी की चेतावनी जारी कर दी गई है। वहीं उत्तरी भारत पर बने पश्चिमी विक्षोभ ये उत्तर भारत पर बना पश्चिमी विक्षोभ कमजोर होकर आगे निकल गया है। वहीं आज महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ और झारखंड में हल्की बारिश की संभावना जताई गई है। केरल, तमिलनाडु में हल्की बारिश हो सकती है। वहीं दक्षिणी भारत के कई राज्यों में पिछले कुछ दिनों से सक्रिय मानसून के चलते अच्छी बारिश हुई है। केरल और तमिलनाडु में फिर बारिश देखने को मिली है। वहीं दक्षिणी राज्यों में भी मिनी मानसून सक्रिय होने वाला है। वहीं उड़ीसा, तेलंगाना में हल्की बारिश के आसार जताए गए हैं। इसके अलावा 22 से 23 नवंबर के बीच केरल में बारिश यहाँ पर अब कम हो जाएगी, लेकिन बारिश को लेकर अनुमान है कि इसके बाद 23 नवंबर को फिर से बारिश यहाँ पर केरल में होगी, क्योंकि बंगाल की खाड़ी के मध्य एक और पूर्व दक्षिणी पूर्वी भागों में एक नया मौसमी सिस्टम बना हुआ है, जिसकी वजह से यहाँ पर बारिश होगी। राजस्थान के माउंट आबू में 1 डिग्री पहुंचा पारा, सर्द हवाओं ने बढ़ाई है इस इलाके में ठंड। उत्तर भारत में हो रही बर्फबारी ने मैदानी इलाकों में सर्दी बढ़ा दी है। राजस्थान में तेजी से सर्दी का दौर जारी है। प्रदेश के 6 शहरों में गत रात्रि तापमान 10 डिग्री से नीचे रहा है। प्रदेश के एकमात्र पर्वतीय पर्यटन स्थल माउंट आबू में तापमान जमाव बिंदु के नजदीक यानी 1 डिग्री के पास पहुंच गए हैं। यही नहीं, चूरू में तापमान 5.7 डिग्री, सीकर में 6 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया है। जयपुर में भी बीती रात न्यूनतम तापमान 11.6 डिग्री तापमान दर्ज किया गया है। वहीं मौसम विभाग की जारी रिपोर्ट में देखें तो आगामी 48 घंटों में राज्य के उत्तरी भागों में न्यूनतम तापमान करीब 3 से न्यूनतम तापमान में करीब 3 से 4 डिग्री और कम रहने की संभावना जताई गई है। इसका सबसे ज्यादा प्रभाव गंगानगर, चूरू और शेखावटी अंचलों पर पड़ेगा, इन इलाकों में पड़ेगा। वहीं मौसम विभाग के अंदर चूरू, हनुमानगढ़ और झुंझुनू, सीकर जिलों में शीतलहर की चेतावनी मौसम विभाग ने जारी की है। वहीं मौसम विभाग के अनुसार अजमेर में तापमान बीती रात 9.5 डिग्री दर्ज किया गया है। इसके अलावा भीलवाड़ा में 9.5 और अलवर में 12.4 और कोटा में 6.5 और सवाई माधोपुर में 12 डिग्री तापमान दर्ज किया गया। इसके अलावा बूंदी में 12.4, उदयपुर में 12 डिग्री और बाड़मेर में 12.7 और जैसलमेर में 12 डिग्री तापमान दर्ज किया गया है। इसके अलावा बीकानेर में 11.4 और पिलानी में 7.9, गंगानगर में न्यूनतम तापमान 10.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। प्रदेश के कई जिलों में सुबह 9 बजे के बाद यहां पर धूप निकली है। पिछले 3 दिनों से ऐसे ही हालात राजस्थान के अंदर हो रहे हैं। वही मौसम विभाग के अनुसार राज्य के सीकर जिले समेत चूरू और सिरोही में भी रात की ठंड यहां पर बढ़ती जा रही है। वीरवार रात को राज्य में के सभी शहरों में तापमान 15 डिग्री से नीचे रहा है। वहीं सवाई माधोपुर, बूंदी और कोटा में तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक राजस्थान में आगामी 4 दिनों में मौसम साफ रहेगा, तापमान में गिरावट होगी। शुक्रवार को बूंदी में 14.6 डिग्री, उदयपुर में 13.6 और बाड़मेर में 13.8 और जैसलमेर में 11 डिग्री और जोधपुर में 11.9 डिग्री तापमान दर्ज किया गया। इसके अलावा अजमेर में 13.6, भीलवाड़ा में 11.5 और अलवर में 12.8 तापमान दर्ज किया गया है। वहीं श्रीगंगानगर में यहाँ पर न्यूनतम तापमान 9.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार अभी राजस्थान में और भी पारा नीचे इसमें गिरावट आएगी, ये और भी नीचे गिरेगा।
वही राजस्थान में बीते रविवार को अचानक हुई आंधी और बारिश के बाद मौसम का मिजाज राजस्थान में बिल्कुल बदल गया है। जयपुर में तो कुछ स्थानों पर ओले भी पड़े थे, जिससे लोगों की छतों पर बर्फ की चादर बच गई थी। इसके अलावा अगले दिन रुक रुक कर बारिश का क्रम जयपुर में जारी रहा। वहीं झुंझुनू और सीकर जिलों के कुछ इलाकों में बारिश दर्ज की गई थी। आपको बता दें कि राजस्थान ही नहीं, दिल्ली में भी लगातार ठंड बढ़ती जा रही है। मौसम विभाग के अनुसार यहाँ पर आज सुबह बीते 6 सालों से यहाँ पर सबसे ज्यादा ठंड दर्ज की गई है। मौसम विभाग के वैज्ञानिकों का अनुमान है कि नवंबर भी खत्म होने के साथ ही दिसंबर के साथ पारा और गिरेगा। वहीं दिल्ली का तापमान यहाँ पर 25.6 डिग्री दिन का दर्ज किया गया है। वहीं यह न्यूनतम तापमान 9.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। मौसम विभाग का पूर्वानुमान उत्तराखंड में बदल सकता है। मौसम का मिजाज, बर्फबारी और बारिश के हैं आसार। उत्तराखंड को लेकर मौसम विभाग ने कहा है कि यहाँ पर मैदानी इलाकों में आज मौसम शुष्क रहेगा, लेकिन ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी और बारिश के आसार बन रहा है। वहीं मौसम विभाग ने कहा है कि आज से अगले 3 दिन प्रदेश में अधिकांश इलाकों में बारिश और बर्फबारी की संभावना उत्तराखंड में है। वही मौसम विभाग के अनुसार अधिकतम तो न्यूनतम तापमान में गिरावट आ सकती है। वही शुक्रवार को पहाड़ों से लेकर मैदानी इलाकों तक यहाँ पर धूप खिली, लेकिन सर्द हवाओं ने लोगों को टटोलने पर यहाँ पर मजबूर कर दिया। वही उत्तराखंड के यहाँ पर पहाड़ी इलाकों की ज्यादातर शहरों में तापमान 5 डिग्री के आसपास रिकॉर्ड किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार आज उत्तरकाशी, चमोली और रुद्रप्रयाग के ऊंचाई वाले इलाकों में बारिश और बर्फबारी की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। वहीं देहरादून में सुबह और शाम कड़ाके की ठंड का एहसास हो रहा है, साथ ही हल्की हवाओं से मौसम और यहाँ पर सर्द होने लगा है। वहीं देहरादून में दिन के समय लोगों को सर्दी का एहसास हो रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक देहरादून समेत आसपास के इलाकों में आज हल्की बारिश हो सकती है। इसके साथ ही अधिकतम तापमान में गिरावट यहाँ पर दर्ज की जा रही है। वहीं पिछले 3 दिनों में तापमान में 2 से 3 डिग्री यहाँ पर गिरावट देखी गई है। आने वाले दिनों में मौसम में इस तरह की गिरावट यहाँ पर जारी रहेगी। वहीं चमोली जिले में दिन भर मौसम साफ रहने के साथ लोगों को यहाँ पर राहत मिली है। बीते कुछ दिनों से ऊंचे वाले क्षेत्रों में बर्फबारी हुई, जिसकी वजह से चमोली जिले में ठंड का प्रकोप बढ़ गया है। शुक्रवार सुबह ही मौसम यहाँ पर साफ था, हालांकि शाम के समय आसमान में हल्के बादल यहाँ पर देखने को मिले हैं। वहीं सुबह शाम ठंड का अलर्ट से यहाँ पर ठंड की वजह से लोग यहाँ पर गर्म कपड़े पहनकर अलाव जलाकर ठंड से निजात पा रहे हैं। मौसम विभाग का अनुमान, कश्मीर घाटी में 23 नवंबर से होगी ताजा बर्फबारी, यातायात पर पड़ेगा प्रभाव। जम्मू कश्मीर में आने वाले दिनों में तापमान में तेजी से गिरावट दर्ज की जाएगी, ऐसा मौसम विभाग ने कहा है। मौसम विभाग के अनुसार 23 नवंबर को कश्मीर घाटी के ऊंचाई वाले इलाकों में ताजा बर्फबारी की संभावना जताई गई है। यही नहीं, इस बर्फबारी का प्रभाव यातायात पर भी पड़ेगा। बर्फबारी के कारण मुगल रोड और श्रीनगर लेह मार्ग बंद हो सकता है, ऐसा मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में कहा है। मौसम विभाग के अनुसार कश्मीर घाटी में ताजा बर्फबारी से यहाँ पर कई इलाकों में फिलहाल बर्फ जमी हुई है, लेकिन अब और ताजा बर्फबारी के पूरे आसार बन रहे हैं। 23 नवंबर को घाटी के ऊंचाई वाले इलाकों में भारी बर्फबारी की संभावना है। इससे पहले मौसम विभाग ने 24 और 25 नवंबर को जम्मू कश्मीर और लद्दाख में हल्की बर्फबारी और बारिश की संभावना यहां पर जता चुका है। इनका कहना है कि मौसम में हो रहे बदलाव, ये पश्चिमी विक्षोभ को एक बार फिर बढ़ते दबाव के कारण ये मौसम में परिवर्तन यहाँ पर हो रहा है। मौसम विभाग ने यह हिदायत भी दी है कि बर्फबारी व बारिश का प्रभाव जम्मू कश्मीर और लद्दाख के पहाड़ी इलाकों में यातायात को प्रभावित करेगा। वहीं 23 नवंबर को होने वाली बर्फबारी के बाद जिला पुंछ को घाटी के जिला शोपिया से जोड़ने वाले मुगल रोड और श्रीनगर लेह मार्ग पर बर्फबारी के कारण ये राष्ट्रीय राजमार्ग बंद हो सकता है। इसके अलावा 24 और 25 को होने वाली बर्फबारी की वजह से जम्मू कश्मीर के जम्मू संभाग के पहाड़ी इलाकों में भी भूस्खलन की संभावनाएं बन रही है। ऐसे में हो सके तो लोग इन तीनों दिनों के दौरान पहाड़ी क्षेत्रों से सड़कों पर यात्रा करने से परहेज करें। इसी के साथ श्रीनगर में न्यूनतम तापमान यहाँ पर 2.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। इसके अलावा कांचीगुड़ में 2.6 और गुलमार्ग में -7.5 डिग्री तापमान दर्ज किया गया है। इसके अलावा पहलगाम में -3 और आसपास के इलाकों में यहाँ पर और भी तापमान माइनस में ही यहाँ पर चल रहा है। खबरों की दुनिया में आइए हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए मगरा न्यूज राजस्थान के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में घंटी का निशान दबाइए।